Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु तेरी तारीफ करो, प्रभु तेरी तारीफ करो. Thank you. प्रभु तेरी तारीफ, प्रभु तेरी तारीफ. Thank you, Jesus. परमेश्वर तेरा धन्यवाद. हालेलुया. Thank you. परमेश्वर तेरा धन्यवाद. परमेश्वर तेरा हालेलुया. हालेलुया. सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी. प्रभु यीशु मसीह आप सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे और खुदा का अनुग्रह, खुदा की बरकत आप सारिਆਂ उत्ते बनी रहे. आमीन. आइए असी सब जन अपनी अखां बंद करांगे और असी धन्यवाद करांगे परमेश्वर का. थैंक यू परमेश्वर तेरा धन्यवाद. मैं चाहना हर एक जन, जिन्ने भी लोग इस जगह पे मौजूद ने, हर एक जन अपनी अखां बंद करे और परमेश्वर का धन्यवाद करे. अपने आप को तैयार करिए अज दी मीटिंग के लिए, आराधना के लिए, वचन के लिए अपने आप को तैयार करिए. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. असी थोड़ा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु. असी थोड़ी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे परमेश्वर. तुसी महान पवित्र परमेश्वर हो, अल्फा ओमेगा परमेश्वर हो. थोड़े तुल्य, थोड़े वर्गा कोई नहीं है मेरे पिता. असी थोड़ा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. मैं चाहना हर एक जन अपने होठन खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. तेरी वडियाई प्रभु, तेरी स्तुति हो मेरे पिता. थोड़े नाम की तारीफ हो मेरे पिता. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. थोड़ा धन्यवाद मेरे परमेश्वर. थोड़ा धन्यवाद मेरे परमेश्वर. थोड़ा धन्यवाद मेरे पिता. तेरी शुक्रगुजारी हो पिता. तुहाडी महिमा हो मेरे पिता. तेरे नाम की स्तुति हो मेरे परमेश्वर. तेरे नाम की जय जयकार हो मेरे पिता. थैंक यू जीसस. प्रभु धन्यवाद करते हैं अज के सुंदर समय के लिए, अज के दिन के लिए थोड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु. साड़ियाँ हर एक जरूरतों को तुसीं पूरा करते हो, असीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं. सानू कोई कमी नहीं आन देंदे प्रभु, असीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं. सानू खाण नूं, पाण नूं और हर एक जरूरत नूं परमेश्वर तुसीं पूरा करते हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम विच असीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. तेरी वडियाई करते हैं मेरे पिता. सानू सब नूं चंगी सेहत विच रखिया, तंदुरुस्ती दिती और अज का दिन साड़ी जिंदगी विच दिता. प्रभु असीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता. मैं तेरा शुक्र, थोड़ा आदर करता हूँ. अज की मीटिंग नूं बरकत देना मेरे पिता. अज की मीटिंग नूं आशीष करना मेरे पिता. जिन्ने भी लोग प्रभु सानू देखते पे ने लाइव मेरे पिता, प्रभु सारे लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच बरकत पा. जिन्ने भी लोग सानू लाइव देखते पे ने या जिन्ने भी लोग सानू प्रभु सामने देखते पे ने, उन्होंने ते तेरी कृपा प्रभु, तेरी आशीष बनी रहे. इस सब प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच बरकत पा. प्रभु असीं प्रार्थना करते हैं मेरे पिता अज की आराधना नूं आशीष करना. बोलने वाले के लिए प्रभु गलियां नूं मसा करना और अभिषेक देना, ताकि प्रभु जो आराधना करिए रूह और सच्चाई के नाल मेरे पिता तेरी आराधना कर सकिए. अज के बच्चों के द्वारा तमाम लोगों को बरकत देना मेरे पिता. असीं ये प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर कि जो प्रभु तेरे वचन का बीज इस कलीसिया विच आवे तो होने देना मेरे पिता. एक कलीसिया प्रभु उस बच्चे के द्वारा 100 गुना फल लैके आए. इस कलीसिया विच बैठने वाले देखने वाले हर एक प्रभु इन्हां दी जमीन नूं तैयार करना कि जो वचन का बीज इन्हां दी दिल की जमीन के उत्ते आवे तो प्रभु तेरे लोग 100 गुना फल लैके आ और एक बड़ी बरकत नूं पिता प्रभु खुदावन लैके आ सकन. खुदावन असीं ये प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, अपने लोगों की मदद और सहायता करना और अज की मीटिंग नूं आशीष करना मेरे पिता. धन्यवाद करदा प्रभु. मैं बाकी का समा तुहाडे हत्थां विच देना और धन्यवाद के नाल इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंग लेना. आमीन. आमीन. हालेलुया. आइए असीं प्रभु दे नाल मिलके परमेश्वर की तारीफ करांगे और मैं चाहुंदा कि तुसीं सब जन रूह और सच्चाई के नाल परमेश्वर की आराधना करो. थैंक यू. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
आइए और प्रभु की ਅਸੀਂ महिमा ਕਰਾਂਗੇ सब जन खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ महिमा ਦੇਵਾਂਗੇ। अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परमेश्वर की महिमा करांगे, प्रभु की आराधना करांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पापा तो चौने छुटकारा जे, रोगां तो चौने छुटकारा जे, तू दिल च बसा ले यसू नाम, यसू नाम दिल च बसा ले यसू नाम, तू दिल च बसा ले यसू नाम, यसू नाम तू दिल च बसा ले यसू नाम, तू दिल च बसा ले यसू नाम, यसू नाम तू दिल च बसा ले यसू नाम। गाइए सब जन, तू दिल च बसा ले यसू नाम, यसू नाम तू दिल च बसा ले यसू
चुक के करी दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा हाथ चुक के करी दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि तेरी चुप रवि चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा ओ जेड़े फिदे नाल अज लोग तेनू मापदे ने उसे फिदे नाल मिले जाणगे ओ वेख लई जेड़े फिदे नाल अज लोग तेनू मापदे ने उसे फिदे नाल मिले जाणगे ओ वेख लई रखी नजीरा पानी तू आकाश पे तेरी जंग लड़ेगा रखी नजीरा पानी तू आकाश पे तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि यहोवा तेरी जंग नारे करते हुए चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा 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 कदे आस न डावी ना घबरावी कदे आस न डावी ना घबरावी हाथ चुक के करी दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा हाथ चुक के करी दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा
हफ्ते पहले इनके जो कान के टॉपर्स थे गोल्ड के, वो घर में खो चुके थे, वो मिल नहीं रहे थे और इनके पेरेंट्स ने वो टॉपर्स इन्हें गिफ्ट दिए थे। जिस जगह इन्होंने घर में रखे थे वो टॉपर्स वहाँ उस जगह पर 3 दिन बाद जब देखा तो बिल्कुल नहीं मिले और सिस्टर जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो टॉपर्स बहुत ज़्यादा महंगे थे गोल्ड के। और सिस्टर जी ने बताया कि इन्होंने अपने लिए एक प्रार्थना की मन में विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह गुमी हुई चीज़ को ढूंढ कर वापस देने की सामर्थ्य रखते हैं। और उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह के द्वारा सिस्टर जी को उसी जगह से वो टॉपर्स मिले जिस जगह इन्होंने बहुत ज़्यादा बार ढूंढे थे। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने वो टॉपर्स पहने हुए गोल्ड के खुद कान में डाले हुए हैं और परमेश्वर का वायदा है, प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया है। बाइबल कहती है नीति वचन में कि धर्मी को हानि नहीं होती, परमेश्वर ने इनकी हानि नहीं होने दी। इस गवाही के लिए परमेश्वर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, हाथों को उठा के इस गवाही के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आप सबको जान सकते हैं। हालेलुया। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। समा परमेश्वर दी बाणी दा है, परमेश्वर की आवाज़ में सुनंदा है। सो मैं चाहनी है कि सब जन अपने आप दी प्रार्थना करो कि परमेश्वर साथ नगर बात करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु जब मैं सुनूं तो वो मेरे हृदय में जाए और वचन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फल लेकर आए। मैं आपके राज्य को बढ़ाने वाली हूँ, मैं आपके राज्य में बड़े बड़े फल को लेकर आने वाली हूँ। प्रभु ऐसा हमें बनाए प्रभु। सबके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें खोल दें ताकि आज के वचन को जब आपकी कलीसिया सुने बड़ी बरकत, बड़े फल को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आइए ये समय परमेश्वर दे वचन दा है, प्रभु दी बाणी दा है। ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन का साढ़े विचकार स्वागत करते हैं और खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सानू एक बार फिर अपने वायदे के अनुसार अपनी प्रेजेंस के विच लेके आए हैं, अपनी हजूरी के विच। मेरी आवाज़ क्लीयर है एंड तक? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर पिता ने सानू एक टाइम दिता है ताकि असी सब जने उहदे घर दे विच आइए, उहदे वचन नूं सुनीए, क्योंकि उहदा वचन जिहड़ा आ वो सानू ठोकर लगन तो बचाउंदा आ, सानू दलेरी दिंदा आ और परमेश्वर दा वचन आ जिहड़ा सानू सही अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। मैनूं पता है तुहाडे विचों कई लोग परेशान आ कई गल्लां नूं लैके, किसी गल्लां नूं लैके तुसीं अपसेट आ, पर मैं विश्वास करदी हाँ कि जदों परमेश्वर दा वचन तुहाडे अंदर जाऊगा, परमेश्वर दा बाणी अंदर जाऊगी परमेश्वर दी, तां ये काम करेगी, क्योंकि ये आराम दिंदी है, ये तसल्ली बख्शदी है, ये साडी सही अगुवाई करदी है, ये सानू दसदी है कि सानू की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सब तो पहला असी जानते हैं, असी हर हफ्ते इस गल की डिस्कशन करते हैं कि असी अंत के समय के विच आ, पर मैं तुहानू अज दा वचन दे विच जाण तो पहला कुछ गल्लां दे विच जागरूक करना चाहुंदी हाँ कि असी अंत के समय के विच तां हैगे आ, पर इस अंत के समय दे विच एक होर काम चलदा पिया जिहदे विचों सारी चर्च नूं, कलीसिया नूं एक पास्टर की जिम्मेवारी बनती है, एक परमेश्वर के दास की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी कलीसिया नूं इस गल बारे दसे, क्योंकि जिहड़ा एक माँ बाप हुंदा आ, एक प्यो जिहड़ा हुंदा आ, उही केवल अपने बच्चों की सही अगुवाई कर सकता है, अपने बच्चों को दस सकता है कि किहड़ी चीज़ सही है किहड़ी चीज़ गलत है। इस तरह ही एक जिहड़ा आगू है, एक कलीसिया नूं चलाउण वाला है, वो अपनी कलीसिया नूं ये जरूर सिखावे कि अज संसार दे विच चल रहा है तो सानू किहड़ी चीज़ तो बचन की लोड़ है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों दे विच बहुत सारे झूठे नबी खड़े होणगे, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े होणगे। ठीक है जी, तुहाडे विचों कई लोग यीशु दे विच हले नवे नवे आए आ, पर साडा फर्ज है भावें तुसीं नवे आ तुहानूं अलर्ट करन दे लई कि जिहड़ा समा चल रहा असीं हर किसी दे उत्ते प्रतीत नहीं कर सकते, तुसीं हर किसी उत्ते विश्वास नहीं कर सकते। अगर किसी ने बाइबल पढ़ी आ तो जरूरी नहीं आ कि वह परमेश्वर का दास ही आ, क्योंकि बाइबल किसी के भी हाथ हो सकती आ। तुसीं चेक ये करना आ कि ये बाइबल उहदे अंदर है, कि परमेश्वर का वचन जो वो सिखा रहा आ उहदे अनुसार उहदा जीवन है। क्योंकि मैं तुहानूं एक गल दसां, बाइबल साफ कहती है कि पेड़ अपने फलों तो बोलो पछाणिया जाता है।
कदे पेड़ नूं कहंदे सुनिया कि मैं अंब दा बूटा आ, कदे केले दे बूटे ने कहा मैं केले दा पेड़ आ। किद्दां पछाणदे हो, ओहदी पछाण किद्दां करदे हो? ओहदे फलां तो। जदों कोई अंब लगा हुंदा तुसीं की कहंदे आ ये अंब दा बूटा है, किसी बूटे उत्ते बनाना लगे और केले लगे तुसीं कहंदे केले दा बूटा है। मतलब कि जेड़े पेड़ नूं फल लगा होवे वो पेड़ कदे भी खुद बयान नहीं करता कि मैं काहदा पेड़ आ, क्योंकि उहदे फल लोकां नूं दसदे आ। इस तरह अज हर एक मसीह की पछाण करो उहदे फलां तो, उन्होंने देखो कि ये अंदर जो सिखा रहा आ वो फल लगे है। क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु जी ने कहा सीगा कि जदों अंत का समा आऊगा झूठे नबी उठ खलोणगे। फिर ये भी लिखा प्रभु जी ने यह भी अपनी बाणी च साफ किया है, बथेरे कहणगे कि मैं यीशु हाँ, मैं मसीह हाँ, एडे बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाउणगे कि चंगे भले विश्वासियों भी भरमा देणगे। और ये समा चल पिया आ, तुहाडे महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे लोग उठ खलोते ने जिन्हां की बुलाहट यीशु मसीह वालों नहीं आ, लेकिन वो की कर रहे हैं, कलीसियावां नूं गुमराह कर रहे हैं। एक पेड़ बेचारी चंगी भली चर्च के नाल लगी हुई है, एक पेड़ अच्छी सिक्ख्या ले रही है, उसनूं 2-4 गल्लां करके उसनूं गुमराह कर रही है। सो प्रियजनों, ये साडा फर्ज है तुहानूं दसना कि तुसीं चौकन्ने रहना आ कि तुहाडे घर दे विच कौन आ रहा है। किते ये ना होवे कि फड़ी उन्हें बाइबल होवे लेकिन अंदर जड़ा आ वो एंटी क्राइस्ट होवे, समझते मसीह विरोधी। और इस टाइम के विच बहुत सारे महल्लिਆਂ में ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जिहड़े मसीह दे वल्लों नहीं बल्कि मसीह दे विरुद्ध सिखा रहे हैं। जदों तुसीं उन्हां दी सिक्ख्यावां सुनोगे, जदों तुसीं उन्हां दी प्रचार सुनोगे या उन्हां दी जिहड़े काम वो करवाउंदे आ कलीसियावां तो वो सुनोगे तो बाइबल दे विच वो किते भी मेल नहीं खा रहे। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदी, भावें असीं प्रचार करिए भावें कोई भी प्रचार करदा आ, हमेशा परमेश्वर दे वचन नूं बाइबल च चैक करो। अज उही बंदा बचिया आ जिहदे कोल परमेश्वर दी बाणी आ। जेकर तुहाडे कोल परमेश्वर, ताईं असीं बार बार तुहानूं जोर देने कि वचन पढ़िया करो, कलीसियावां परमेश्वर का वचन पढ़िया करो। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदी बहुत सारे संतां सेवकावां ने यह भविष्यवाणियां कर दित्तियां ने कि जिहड़े लोग सही तरीके दे नाल मसीहत नूं नहीं चला रहे उन्हां वास्ते माड़ा समा शुरू हो गया आ। क्योंकि मैं तुहानूं एक गल दसां, परमेश्वर ने हर चीज़ का हिसाब लैना आ, उसने हर चीज़ का लेखा लैना है। बहुत सारे संत ने, बहुत सारे अपने आप को खुदा दे खादिम कहते हैं, लेकिन जो प्रचार करते पे आ उन्हां दे पिछे कुछ होर सच्चाई लुकी हुई आ। पर परमेश्वर ने हर किसी का न्याय करना है, पर तुसी अलर्ट रहना है कि तुसी अपने घर दे विच किसनूं आन दे रहे हो। हालेलुया। तुहानूं तां असीं ये सिखावांगे कि जेकर तुहानूं अपनी चर्च तो अच्छी सिक्ख्या मिल रही आ, जो तुहानूं मिल चाहिदा सैटिस्फाइड आ, तो तुसी इक्को दे नाल बने रहो। क्योंकि बतेरे घरां दा परोणा फिर भुखा रह जांदा आ। हालेलुया, हालेलुया। तुसी समझ रहे होगे मैं तुहानूं की सिखाना चाह रही हाँ कि अंत दा समा आ, इहदे विच तुसी अलर्ट रहना आ। उहदे हर किसी नूं उहदे फल तो पछाणो। मैं तुहानूं इक्को गल दसना चाहूँगी, एक्सक्यूज़ मी, हर किसी नूं उहदे फलां तो पछाणो। देखो दा फल की कहता आ, जो सानूं सिखा रहा आ कि वो वाकई ही परमेश्वर की बाणी दे विचों है, परमेश्वर के वचन दे विचों है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी वचन के बाल चलते हैं, पढ़ांगे मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा मत्ती 10:5 में, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये इस जगह के उसे देखते हैं परमेश्वर का वचन सानू कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपने कितने चेले यीशु मसीह ने बोलो 12 चेले। तुहानू पता होना चाहिए, बड़िया छोटिया छोटिया गल्लां आ। यीशु मसीह के 12 चेले सी, और जो यीशु मसीह ने अपने चेले चुने तो यीशु मसीह ने अपने चेलियां को हुक्म दिता। की हुक्म दिता? प्रभु ने क्या अन्य जातियों वाल नहीं जाना तो ना ही सामरिया के किसी शहर में जाना आ। ठीक है, पर किधर जाना आ? प्रभु जी ने क्या इज़राइल की भटकियां हुई भेडां दे वाल। और जो तुम अगे पढ़ोगे तो लिखा आ, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज तो 2020 साल, 2000 कुछ साल पहला की गल आ।
ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 12 ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ अन्य ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अन्य ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ अन्य ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ अन्य ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਣ ਗਈ? ਹੁਣ ਮੈਂ अन्य ਜਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अन्य ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। अन्य ਜਾਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਮਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ अन्य ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਬਾਊ? ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हुक्म दिता अपने चेलियों को, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया, सेंतमेंत दो। मतलब तुसी मुफ्त पाया है तो मुफ्त दो। अजकल की हो रहा है? पैसों के नाल प्रार्थना हो रही है। बच के रहो। यीशु मसीह ने बाइबल किते नहीं सिखाया कि तुसी पैसे दे के प्रार्थना करवानी है। बंदगियां दियां फीसां रखियां जा रही हैं। असी कित्थे लेखा देवांगे? असी कित्थे लेखा देवांगे? ये हर किसी के लिए है प्रचार। यीशु मसीह ने अपनी बाणी विच क्या तुहानूं मुफ्त च दिता गया, मुफ्त च दो। तुहाडे महल्ले दे विच कुछ ऐसे प्रचारक अपने आप को कहण वाले आ चुके हैं जिहड़े विचारी भेडां नूं, कलीसियावां नूं जिहड़ियां चंगी सिक्ख्या लै रही, जिन्हां नूं कदे भी ये चीज़ नहीं सुनन च मिली सीगी कि बंदियां कराउण दे पैसे लगदे आ। उन्हां नूं अज कुछ लोग जिहड़े मसीह दे वल्लों नहीं है खलो के जा के कहंदे आ साडे कोलों बंदगी कराओ, तुहाडे घर चों सारे भूत कढ देंगे, पर फीस लगनी जे 5000 रुपया। यीशु मसीह ने कित्थे कहा सीगा कि जे मैं लंगड़े नूं चलवाना है तो मैं 10,000 लऊँगा, क्योंकि असीं उही कर सकते जो साडे बाप ने कीता। बाप तो देखिए, एक पुलिस होवे प्यो तो उहदा बच्चा डाकू वाले काम करे तो वह जचदा नहीं है। जो काम साडे बाप ने नहीं कीते अगर असीं वो करिए तो जचदे नहीं है। हालेलुया। ये गल्लां होईयां ने, इस करके असीं अज इस गल नूं प्रचार दे विच रखिया है। वो मासूम भेडां नूं ऐसे भेड़िए जिहड़े भेड़ के रूप च भेड़िए ने निकले साडे विचों ने, पर साडे वर्गे नहीं आ। मसीह चों निकले ने लेकिन मसीह वर्गे नहीं है। अज वो विचारियां भेडां नाल वध करदे पए आ। मैं पिछले दिनों में एक प्रभु की दासी का प्रचार सुन रही सी। उसने इंज किया, वो कह रही सी, कहती कि साडी कलीसिया च एक भैन आई जिहदे कोलों अपने आप को रब दा बंदा खवाण वाले बंदे ने 25 लाख रुपया लुट लिया। तुहाडे चों कईयां ने सुनिया होना, 25 लाख रुपया लुट लिया। जदों ते उस जनानी को पैसा सीगा ते वो जिहड़ा रब दा दास अपने आप को कहंदा सीगा, वो बंदा उहदे घर जांदा सी, प्रार्थनावां करदा सी, लेकिन जदों उहदे कोल पैसा मुक गया
वो कहता हुण तू कौन तो मैं कौन, असी कित्थे लेखा देंगे। असी परमेश्वर की तुलना पैसे ना कर दी है। शुरू तो परमेश्वर कहते आए 2 स्वामियों की सेवा ना करो जे। शुरू तो परमेश्वर ने कहा पैसा हर बुराई की जड़ आ, ते अज बहुत सारे मसीह लोग इस पैसे के जाल दे विच फस गए। असी की कलीसिया नूं सिखावांगे जेकर असी खुद कलीसियावां तो मंग रहे हैं। सही है, हालेलुया। और मैं तुहानूं गल दसां, अलर्ट रहिएगा। अगर तुहाडा घर का भी कोई बूहा खड़का के कहता है कि तुहाडे घर च बड़े भूत है, कट मैं सारे दूंगा लेकिन फीस लगनी है, उन्होंने यह वचन जरूर कह दीजिएगा कि यस्सू जी ने तो अपने चेलियां नूं कहा सी तुहानूं मुफ्त च दिता है तो मुफ्त च दवो। तुहाडे घर कोई संत आउंदा है, दुआ करदा, तुहाडी इच्छा, तुसीं उहनूं जो मर्जी दो, लेकिन असीं फीस नहीं रख सकते। असीं इंज नहीं कह सकते असीं तुहाडे घर दुआ करन आउण लगे हाँ, विजिट ते आउण लगे हाँ, लेकिन 1000 रुपया लगना जे। की है सबनों सिखा रही, क्योंकि तुहाडे विच अलर्ट रहना पऊगा तुहानूं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ सही फल है, तुसीं ਇਹ सही फल है किसी बंदे का नहीं। साडे प्रभु ने अपनी जान, बेशकीमती जान मुफ्त दे विच दे दित्ती, ते अज वो चाहुंदा आ कि असीं ओहदी सेवकाई मुफ्त दे विच करिए। जिहड़ा परमेश्वर आकाश दे पंछियों नूं खवाना जानदा आ, ਉਹੀ परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतां पूरियां करना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये बड़ा भयानक समा आने लगा है। और मैं तुहानूं एक गल दसां, सिर्फ कलीसिया दे लिए नहीं, पास्टरां दे लिए भी सबनूं बड़ा अलर्ट होकर अपनी जिंदगी नूं जीना पएगा। तुहानूं पता है जो परमेश्वर ने न्याय करना है, मैं सवेरे सोच रही थी प्रभु तुहाडा न्याय किंज तो होगा, तो मैनूं ना इस तरह परमेश्वर वालों महसूस होया कि जिहड़ा साडा न्याय है ना, कलीसियावां दा न्याय जिहड़ा मतलब कि जिहड़े मसीह नूं मानदे आ, भावें पास्टर भावें कलीसिया है, ये बहुत खतरनाक न्याय होएगा। बाहर दियां दा न्याय तो तुहानूं पता बड़ा परमेश्वर ने ईजी कर देना, जिहड़े यीशु नूं नहीं मानदे उन्हां दा न्याय बहुत ईजीली हो जाना। सही है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे लोग उधर आके कहेंगे जिहड़े यीशु नूं नहीं मानते, कहेंगे प्रभु जी देखो मैं कितने लंगर लगवाए, कितनों को कंबल दिया, कितने को मैंने ये किया। यीशु मसीह कहते तुहाडे धर्म दे काम मैले चिथड़े के समान है मेरे सामने। मतलब कि यीशु मसीह के उत्ते विश्वास किए बगैर साडे धर्म के काम भी जीरो आ, क्योंकि उसी अपने फायदे लिए करते हैं। अज कोई लंगर लगाउंदा है, गुप्त लंगर सुनिया कभी किसी का? कोई लंगर लगाउंदा पहले बोर्ड के उत्ते की करता है, अपना नाम लिखाउंदा जी, पता लगे प्रधान साहब जी वालों होया है। हाँ सही है ना? तो ये अन्य जाति जो निकल गए, मेरा तुम भी लिखवाते होगे। सच्चाई है, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तभी यीशु मसीह ने कहा जो अन्य जाति, मैं इस बात सोचती है कि जो अन्य जाति है ना, जो यीशु को नहीं मानते, उन्हों का न्याय करना प्रभु लिए बहुत सौखा होना है। जो उन्होंने यीशु अगे खलोना ना, यीशु ने नाल ही कहना उधर चलो, किधर किधर चलो, है हाँ नरक, स्वर्ग भेज नरक वाल चलो। उन्होंने कहना यीशु जी एक मिनट रुको, आप देखो इन्ने लंगर लवाए सी, मैं शबीला लवाइया, मैं ये कितना, मैं सच कह रही। यीशु मसीह ने कहना आपके जो काम है वो मेरे सामने मैले चिथड़े हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहना तू अपने लाभ नहीं कराए, तू अपना नाम दुनिया चुच्चा चक। मैं मानती हाँ, मैं उस इंसान की सेवा नूं सेवा मनांगी जिहड़ा गुप्त दे विच करे, जिहड़ा कहे कि सिस्टर जी पास्टर जी, या दुनियावी तौर पर भी कहिए कि जदों भी लंगर लगे या कोई शबील लगे या कुछ होवे तो मेरा नाम नहीं वजना चाहिए। ऐसे बंदे नूं परमेश्वर फल दिंदा आ। बाइबल साफ कहती है जो तेरा एक हथ दवे तेरे दूजे नूं पता ना लगे, पर असीं हथ छड्ड के असीं हाथियां नूं दसदे हां। हालेलुया, सानूं चैन नहीं मिलता। असीं जिन्ने तक 4 बंदे नूं दस ना दईए असीं ये कीता खुदा लई, सानूं चैन नहीं मिलता। लेकिन यीशु जी कहते तैनूं कदी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तू रोला पा के अपना दान कीता आ। अज तुहाडे वास्ते चर्च के विच कुछ खाण लई आया मीटिंग तो बाद, पहले सर्विस वाले वास्ते नहीं आया, कोई ना खुदा उन्होंने भी दूंगा, वो ऑनलाइन देख रहे हैं, सो दूसरे वाले वास्ते आया। ठीक है, हम जिन्हें सानू एक चर्च दिता उन्होंने एक गल कही साड़ी जान तो बाद दे दीजिएगा, मीन्स साढ़ा भावें नाम भी ना करिए, पर मैं तुहानूं एक गल दसां, जब आप खुदा के घर में कोई भी भेंट ले आए हो, जब तुम यीशु लई कुछ भी कर दिता आ, इनको पता लग गया बड़ा है नहीं, क्योंकि फल मैं नहीं देना, इन्होंने देना है। हालेलुया। तो होने दो कि तुहाडे काम यीशु मसीह नूं पसंद आन, मैनूं नहीं। तुहाडी सेवावां खुदावंद दे कोल पहुंचण, मेरे कोल नहीं।
इसलिए खुदाबंद ने क्या है, तू करे तेरे एक हाथ नू दूजे एक हाथ तो कट दूजे नू पता ना लगे। मीनस प्रभु ने क्या हाथ नू भी पता ना लगे। कितनी सबको डीपली गल है। मतलब कि जो तुम दान वास्ते अपना पर्स खोलते हैं ना, तो दूजे हाथ नू ना पूछो, क्योंकि इन्हें हमेशा मना ही करना है। एक हाथ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ हैं ना, तो दूजा हाथ रोक देता है, कट कर। इस करके यीशु मसीह ने एक हाथ पीछे ही रख। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। क्लियर हो रही है गल? तुहानू कुछ गल्लां समझ लग रही है? सो प्रभु यीशु मसीह के वचन दे विच असीं पढ़िया, प्रभु जी कहते तुहानू मुफ्त दे विच बोलो दिता आ ते मुफ्त जी दो। ये सानू हुक्म है खुदा दा, असीं हुक्म तोड़ांगे तां सज़ा आ। ये हुक्म है प्रभु जी का कि सानू मुफ्त दिता आ, मीनस मैनू मुफ्त मिले तो मैं थोड़ा मुफ्त च देंगी। बाकी खुदा दे जो सब थोड़े घर आते, जो तुम इज्जत करते हैं, जो करते थोड़ी खुशी है। और प्रभु कहता मैं ओदा भी देनदार हाँ। हमें अलर्ट रहना, बस तुम रुख नूं उहदे फलों तो पछाणी जाना है। अगर कोई रुख बाइबल दे विचों बाइबल के फलों के अनुसार नहीं है, मैं तो तुहानूं ये भी कहूँगी ऐसे इंसान के लिए दरवाज़ा ना खोलो, नहीं तो तेरे घर की आशीष लैके चला जाएगा। हर इंसान के नाल स्पिरिट्स होंदियां आ। तेरे घर दे विच अगर कोई तुसी काम करवाने वाला लगाया, उहदे नाल भी स्पिरिट्स आंदियां हैं। अगर तुसी आत्मा विच अलर्ट हो, खुदा तुहानूं दस्सेगा। यू हैव टू प्रे फॉर दैट। तुसी उस इंसान के बाद जान तो बाद तुहानूं अपने घर दे विच फायर प्रेयर करनी है। अगर उस इंसान के नाल आन दे नाल तुहाडे घर कोई भी स्पिरिट एंटर हो गई है, तुहानूं उहनूं कास्ट आउट करना है, तुहानूं बाहर कढना उहनूं यीशु मसीह के नाम दे चलो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुहानूं की पता वो इंसान किद्दां दा है, वो इंसान किन्ने पाप के जीवन जी रहा है। जो वो तुहाडे घर विच आ रहा है, जिहड़ियां स्पिरिट्स उहदे नाल है, दुष्ट आत्मा उहदे नाल है, वो भी तुहाडे नाल आउणगियां। सो अलर्ट रहिए। इस समा आत्मा दे विच सानूं की करन दी लोड़ है? जागण दी लोड़। आत्मा दे विच, आत्मा विच हमेशा जागते रहो। हालेलुया। आगे बढ़िए, यहाँ लिखा यीशु मसीह ने क्या, अपने पटुके में ना तो सोना ना रूपा ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ते ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या कि तुम अपने नाल कोई भी चीज़ ना लैके तुरो जो तुम मेरे सेवका लिए निकल रहे हो, क्योंकि वो इस करके क्या, ताकि किते मेरे चेलियां का ध्यान ना भटक जाए, किते इन्हां दा ध्यान सिर्फ खाण पीण लई या दुनियावी वस्तुओं वाल ना रह जाए। और यीशु मसीह ने यह भी दसना चाहते थे कि जदों तुहानूं लोड़ होएगी, मैं तुहाडा परमेश्वर तुहाडे लिए हर चीज़ का इंतजाम करूँगा। आमीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक है आज। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, तो यीशु ने कहा पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जदों भी यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा, जदों भी तुसी किसी शहर में जाओ, किसी गली में जाओ, पहला एक गल पता लाओ कि उत्थे कौन काबिल है। योग्य का मतलब काबिल, योग्य का मतलब एबल, योग्य का मतलब कितनी के विच काबिलियत है। तो प्रभु यीशु मसीह की बाणी कहती है, पहला यह पता लगाओ कि उस घर दे विच कौन काबिल है। हम ध्यान से सुने, मैं इसको एक्सप्लेनेशन चंगी तरह दूंगी। 12वीं आयत कहती है, घर में प्रवेश करते हुए इसको आशीष दो। जो तुम घर के अंदर बढ़ो, प्रभु जी कहते की करो, उस जिसके घर गए उन्होंने की दवो, बरकत दो। जो असीं तुहाडे घर आने से की करते हैं, यह कहने ना नुकसान होए, की कहते हैं असीं आउंदे दुआ करी दी ना, असीं कहने यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद इस घर च लैके सानूं बहुत सारी बरकत देना। हुण असीं अपने मूँह च तुहाडे लिए की मंग लई। हुण अगे सुनो की होएगा। तुसीं सोचोगे अब पास्टर जी दुआ करके बरकत आई नहीं। हुण देखो पास्टर च प्रॉब्लम है कि तुहाडे च है। चेक कर दे वचन, सुनिए लिखा, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, पर यदि वो योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। हालेलुया। तो प्रभु जी कहते पे है, जो तुसी किसी घर च जाओ, उस घर लिए बरकत मंगो, तो जो तुसी उस घर के लिए बरकत मंगोगे, जेकर उस घर के लोग काबल होंगे। हुण समझो काबल होने का मतलब की है। काबल होने का मतलब कि जेड़े लोगों के घर तुसी जा रहे हैं कि वाकई उन्होंने जीवन मेरी बाणी के अनुसार हैगा आ, जो अज तक उन्होंने बचन चो सीखा कि उन्होंने अपना जीवन उसके अनुसार चलाना शुरू किया है, तो जेकर तो उन्होंने जीवन काबिल नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दसां, मैं 10 क्लासां कीतियां, हुण तो मैं डॉक्टर बन जू डॉक्टर, क्यों नहीं मैनूं डॉक्टर की क्यों नहीं दोगे पोस्ट। मान लो मैं एक स्टेथोस्कोप पा ला, मैं इत्थे कोट पा ला चिट्टा, हाँ, तो तुम मेरे तो दवाई लै लोगे।
सब तो पहले मोनिका ने सिर लाया नहीं लाया मेरी, उन्होंने पता मैं डॉक्टर नहीं। सोचो मेरे घर सिखाने की गल है, मान लो मैं स्टेथोस्कोप पाया, टेबल लाया वधिया जिहा, बाहर लिखाया डॉक्टर प्रीति शर्मा, हाँ मेरे कैबिन का नाम है, तुसी सारे मैनू जानते हैं कि मैं कौन हाँ, मैं पा लिया झूठा रूप धारण कर लिया, तो तुसी मेरे तो दवाई तुहाडे ढिड च पीड़ होगी, तुसी आ जाओगे मेरे तो दवाई लैन? सच बोलिएगा, नहीं आओगे है ना? क्यों नहीं आओगे बोलो? क्योंकि तुहानू पता मैं डॉक्टर ही नहीं हाँ। हुण सुनो, हुण अगर मैं डॉक्टर नहीं हाँ, इसका मतलब कि मैनू डॉक्टरी क्यों नहीं, मेरे को दवाई तुसी क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मैं डॉक्टर दे योग्य नहीं हाँ। अगर मैं 10वीं की पढ़ाई की है, मैं इंजीनियर नहीं बन सकती क्योंकि मैं उहदे योग्य नहीं हाँ। तुहाडे विचों कोई पास्टर बन सकता है? बन जाते हैं, पर बन नहीं सकता, पर बन जाते हैं। खतरनाक है काम, क्योंकि हले आप उहदे योग्य नहीं हाँ। इसे करके परमेश्वर ने कहा जब तू किसी घर में जावे उहदे लई बरकत मंग, पर जेकर उस घर के लोग बरकत के काबिल होणगे तो उन्हां दे उत्ते बरकत ठहरेगी। ध्यान ना समझो, तो जेकर उस घर दे जी बरकत के काबिल ना होए तो जो मर्जी मंगी जाए उन्होंने नहीं मिलना। हालेलुया। तुहाडे विचों कितने लोग पौलुस नूं जानते हैं? सारे जानते हैं। पौलुस जिहड़ा कि पुराने नियम च साउल सीगा, बाइबल कहती है जिहड़ा पौलुस सीगा ना, एक पढ़िया लिखिया इंसान सी, ये बंदा कोई एवें नहीं सीगा। यदि स्टडी करोगे, इसने सब तो बड़े जिहड़ा ज्ञानी सीगा, मीनस बहुत बड़ा, आई थिंक सो गैमियल कोई इस तरह का नाम है, जिहदे थल्ले ने स्टडी की, और यह बहुत रिच बंदा सीगा। ये पता की करता सी जिहड़ा पौलुस सीगा, पुराने नियम च भी इन्हें माड़े काम किए, नवे नियम च भी इन्हें माड़े काम किए। की किया इन्हें? इसने की किया, एक प्रभु के लोगों को फड़दा सी बालों तो, जनानियां नूं बालों तो, बंदियां नूं बालों तो, जब घसीट के ना जेलों च सुटदा सी, क्योंकि उन्हें यस्सू के नाम तो बड़ी नफरत सीगी। अज मैं तुहानूं गल दसदा, जिहड़े लोग यस्सू तो नफरत ज़्यादा करते आ, आने वाले समय उही यस्सू मसीह नूं ज़्यादा प्यार करनगे। जिहड़े लोग अज यस्सू मसीह के लोगों को गालां कढ़दे आ, तुसीं एक दिन उन्होंने चर्च च आउंदे हुए देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हर एक जुबान अंगीकार करेगी, घुटना टेके के कहेगा कि केवल यीशु ही प्रभु है। असीं नहीं कहते होंदे एक बारी असीं नहीं यीशु नूं मनना, ये तो अंग्रेज़ों का गुरु है। आ गए ना असीं भी लाइन च, तुहाडे चों कई बैठे सोचते होंदे ही असीं नहीं मनना यीशु मसीह नूं, ओ लै बड़ी राह बदल लड़ी। असीं कई लोगों ने सिखाया था पैसे दे के तुसीं कितने पैसे मिले, अज पता लगता है पैसे पूसे कुछ नहीं मिलते, एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिहड़ी पैसा दे के भी नहीं मिलती, वो है शांति, वो है तसल्ली, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता। आमीन। पैसा भी तुहानूं मिलेगा, क्योंकि जो पहला शैतान तुहाडी लाइफ सीगा, जो यीशु आ जाएगा तुहाडी मेहनत के अपने आप फल लगना शुरू हो जाएगा। आमीन। सो जिहड़ा पौलुस सीगा, ये लोगों को सताउंदा सीगा। हुण ध्यान नाल सुणना, इत्थे बहुत वधिया गल शुरू होनी है। एक दिन की होया, बाइबल कहती है एक दिन दशमिक ते राह नूं जा रहा सीगा, मसीह लोगों वास्ते एक पत्र तैयार कराउण लई कि जिहड़े जिहड़े प्रभु नूं मनदे सारे मार दिते जाने चाहिए आ। बाइबल कहती जो एक राह दे विच जा ही रहा सी घोड़े ते बैठ के, स्वर्ग तो एक आवाज़ आई, देखो प्रभु नूं उत्तों आवाज़ घिलनी पई, जेकर तुहानूं कोई सता रहा है ना, तुहानूं कोई बहुत परेशान कर रहा है, मैं तुहानूं एक गल दस दियां, खुदा नूं भावें स्वर्ग तो ना तुहाडे लई थल्ले उतरना पए, वो उतरेगा और तुहाडी जंग जरूर लड़ेगा। हालेलुया। और जेतू तुसीं होवोगे, क्योंकि जदों भी कोई मसीह दा बंदा दुखी हुंदा आ, जिहड़ा सचमुच वचन के अनुसार चल रहा है, नजायज़ उन्होंने कोई दुख पहुँचा रहा है, तो याद रखना जब आप दुखी होते हो तो यीशु का आत्मा अंदरों दुखी होंदा है। और बाइबल कहती है अगर कोई प्रभु की आत्मा को दुख पहुँचाएगा वो पाप माफ नहीं होना। सो जो पौलुस सीगा ना, ये मसीह के लोगों बेचारे वचन सुन के बाहर निकलते सी। सोच के देखो जिदा तुम वचन सुन के बाहर निकलो, इतने कोई बंदा खड़ोता हो तेरे बाला तो तुहानूं फड़े तो तुहानूं जेल दे विच भेजे, की करोगे? अगली बारी आओगे चर्च? सोचो इदा होवे, अगली बारी चर्च आओगे? मान लो कोई बाहर बंदा खड़ा है, औखा सवाल पूछना तुसीं अज, कोई बाहर खड़ा है बंदा, उन्होंने पता तुसीं यीशु का वचन सुन रहे हैं, वो तुहाडी वेट कर रहा है बाहर निकले, मैं भी टेंशन ना लो, पर चेक कर रहे हो तुसीं की करोगे? तुसीं भी विच ही साडे नाल
ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਹੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ सोच के देखो कि बाहर कोई खड़ा आ पौलुस वाला हिसाब लगाने ना और कोई तुहाडे बालां तो फड़दा है कहंदा आ जरा तू और घसीट के तुहानूं मान लो चौंक वाले थाने तक। अगली बारी चर्च आओगे? वेरी गुड हालेलुया। आओगे तुसी नहीं बोलिया कोई हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने थाडे लई जान दे दी गेट हो गए कि वाल नहीं पड़वा सकते। आमीन। अब जब आपको दुख पहुंचेगा कोई तुहानूं सतांदा है, मान लीजिए तुहानूं लाइफ तुहानूं कोई सतांदा है, तुसी बदला नहीं लेना, बदला लेना तुहाडा काम नहीं, तुसी बस अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उत्तर आया। परमेश्वर ने पौलुस ने क्या पौलुस ने क्या है कौन? प्रभु ने क्या पौलुस तू मैनू क्यों सताना है? प्रभु ने क्या पौलुस ने क्या प्रभु जी मैं तुहानूं कदों सताया? उन्हें क्या तू मेरे लोकां नूं सताना है, इहदा मतलब तू मैनू सता रहा है। बाइबल कहती है की होया पौलुस थल्ले डिग पिया, कई दिनों तक उसकी अखां की रोशनी चली गई और फिर एक परमेश्वर का दास उहदे कोल गया, उहदे लई दुआ की, उसकी अखां की रोशनी वापस आई। लेकिन उस तो बाद इस सताउण वाला बंदा की बन गया प्रभु का दास, ਜਿਹੜਾ कलीसिया ਨੂੰ घसीट के जेलों च भेजदा सी। बाद दे विच यही बंदा कलीसियावां विच प्रचार करन लग पिया। मैं इहदे बारे पढ़ रही सी रसूलां दे करतब च कहंदे एक बार पौलुस प्रचार कर रहा सी, बड़ा जबरदस्त प्रचार कर रहा सी और अद्धी रात पै गई। प्रचार करते करते एक बंदा मान लीजिए जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल है पौड़ियाँ, एक पौड़ियाँ के उत्ते कोई बंदा इहदा प्रचार सुन रहा सी ते साइड च जगह नहीं सी। प्रचार सुनते सुनते कि उसकी अख लग गई और वो बड़ी ऊंचाई तो थल्ले डिग पिया, उसका सिर फट गया। जो थल्ले डिग्या उससे कड़ी सारे लोगों ने रौला पाता कि बंदा नहीं जो हैगा मर गया। पौलुस कहता पीछे हो जाओ, वचन सुनते सुनते कोई मर नहीं सकता क्योंकि ये वचन है जिहड़ा जिंदगी दिंदा आ, ये मार नहीं सकता, ये मरे च जीवन पा सकता है। बाइबल कहती है पढ़ के देखिए, पढ़ दें ना कहानी पता पढ़ी सी की कहानी पढ़ी? वेरी गुड, शुक्र है कोई है। सुनिए क्या हुआ, पौलुस ने की किया, पौलुस ने सब लोगों को पीछे किया और पौलुस ने जाके उस भाई को जफ्फी पा ली और कह लगा जफ्फी पा के कहता हले ये प्राण हैगा। और बाइबल कहती है जिदा ही उन्होंने जफ्फी पाता है सताउण वाला देखो क्योंकि हूँ दास बन गया, जिस तरह ही उन्होंने जफ्फी पाता है वो बंदा फिर जी उठता है। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। और सुना पक्की सीख रहे हैं पौलुस एक संत बनने के काबिल सीगा। वेरी गुड, नहीं पर कदों काबिल बनया? हाँ जी यस, वो कदों काबिल बनया जो खुदा ने उन्होंने गलती दसी कि तेरी गलती है कि तू मेरे लोगों को सता रहा है, कि जो उन्हें अपनी गलती छड़ दी। एक बंदा उदों काबिल बनता है जो वो अपनी गलतियां छोड़ता है। आज परमेश्वर दया सागर चमत्कार चर्च की कलीसिया को, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सभी को, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं आप सभी को परमेश्वर ये बात पूछ रहा है कि आज तक आपने बहुत सारे प्रचार सुने हैं, आज तक तुसी बहुत ज़्यादा खुदा दे वचन सुने हैं, बहुत दूर दूर तो तुसी प्रचार सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्ना वचन सुनने तो बावजूद भी कि तुसी वो गल्लां अपनी जिंदगी चो कढ़ दित्तियां ने जिहड़ियां तुहानूं काबिल नहीं बनन दिंदियां। ये क्वेश्चन है आज कलीसियाओं के आगे। असी बहुत कुछ सीखा, सानू पता भी है साडे अंदर गलतियां हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे ये पूछ रहा है कि तेरे उत्ते उदों ही कल्याण ठहरेगा, तेरे उत्ते उदों ही आशीष ठहरेगी जदों तू काबिल होवेगा, जदों तू योग होवेगा। तो योग आपां कदों बनते हैं? जदों असी अपने अंदरों अपनियां कमियां नूं बाहर कढदे हां। मैनूं मेरियां कमियां पता है, तुहानूं तुहाडियां पता है, तुहानूं पता है कि हल्ले भी यीशु दे पिछे चलण दे विच तुसीं की काम नहीं कर रहे। परमेश्वर इतना महान है कि परमेश्वर तुहानूं पल पल दे उत्ते दसेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, पर आप उहदे उत्ते तुसीं कितना स्टैप चुकदे हो तुहाडे हत्थ विच आ। दूसरे शब्दों के विच खुदा तुहानूं तुहाडी गलती दस सकता है, लेकिन उन्हें छड्डना या ना छड्डना तुहाडे हत्थ विच है। हालेलुया, परमेश्वर तुहाडी गलती तुहानूं दसेगा कि ये गलत है, इंज नहीं करना, पर तुसीं उहदे बारे किदां दा जवाब करदे आ ये तुहाडे उत्ते है। परमेश्वर तुहानूं दस सकदा है बेटी तेरे लिए गुस्सा करना इन्ना सही नहीं है, पर ये तुहाडे उत्ते डिपेंड है तुसीं किदां दा रिएक्ट करदे आ।
कई वारी असीं खुदा नूं कहने, असीं कई वारी कहने खुदा चाहे ना तो मेरी माड़ी आदत बदल सकता है। हाँ, खुदा चाहे ना तो जिहड़ी मैं ठगियां मारदा ना खुदा मैनूं रोक सकता है। सानूं की लगता है हुण खुदा तुहाडी बांह फड़ के रोकूगा? अगर तुसीं बुराई करदे आ तुहानूं की लगता खुदा तुहाडा मूँह बंद कर दूगा? फिर असीं खुदा नूं कहना खुदा तूं तां मैनूं गूंगा ही कर दिता। खुदा तुहानूं रोकेगा नहीं, खुदा सिर्फ तुहानूं याद करा सकता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा नूं की किया सी? बड़े सोहणे बाग दे विच रखिया उन्हां नूं, पता तुहानूं हर तरह के फ्रूट फल उत्थे सीगे। पर यस्सू ने एक गल कही, परमेश्वर ने उन्होंने कहा तुसीं सब कुछ खाओ पर एक पेड़ का फल नहीं खाना। पर की होया? खुदा ने उन्होंने किसी काम के लिए रोक दिता। ऐ थोड़ा कि रब ने उन्होंने लत्तां बाहां बांध दित्तियां सी भी तुसीं उस तक जाना ही नहीं, आज़ादी दे दी, लेकिन समझा दिता कि काम ना करो, जे करोगे तो नुकसान होएगा। उन्होंने कर दिता तो नुकसान होगा। आज भी हम मसीह लोग ऐसे करते हैं। परमेश्वर हर संडे हमें अपने वचन के द्वारा बहुत कुछ सिखाता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सानू कहता है चीज़ गलत है, अपनी गवर्नमेंट के नाल वफादार रहो। मैं सच कहनी हाँ, हर चीज़ देखो तुसीं ये ना सोचो कि सिर्फ मैं वचन सुनना या कि मैं किसी की मतलब कि चोरी नहीं करनी या मैं कतल नहीं करना। एक काम तुसीं नहीं करते। छोटी छोटी बातें देखो, छोटिया छोटिया गल्लां देखो, तुसीं हले कित्थे असीं सही नहीं हाँ। और जो तुसीं सही होना शुरू हो जाओगे तुसीं काबिल हो जाओगे। तुहाडे घर जो संत दुआ करनगे तुहाडे ते आशीष ठहरेगी। यीशु ने कहा, आगे बढ़े, आइए वापिस मती। यीशु ने कहा 13 आयत लिखा, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। देखो जी, मैं अपने वालों नहीं वचन सुनाया थे, बाणी च लिखा है जेकर उस घर के लोग काबिल होंगे उन्होंने उत्ते की होएगा, उन्होंने कल्याण पहुंचेगा। परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अगली 14 आयत लिखा, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने। प्रभु आज कलीसिया को कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बातें ना सुने, ना तुम्हारी बातें ग्रहण करे। मीन्स प्रभु का आत्मा समझे कह रहे हैं कि जेड़े लोग चर्च में आते हैं, हर संडे आते हैं, वचन को सिर्फ चर्च के अंदर सुनते, बाहर जाते भूल जाते हैं या बाहर जाते इग्नोर कर देंगे हैं। परमेश्वर कहता अगर कोई थानू ग्रहण ना करे, थोड़े वचन को ना सुने, इस अनुसार ना चले, तो सुनो की होता है। उस घर या उस नगर से निकलते हुए तुम अपने पाँव की धूल झाड़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं कौन है? पता ना चला तुम मैं कौन है? मैं एक ही है। कौन है मैं यस्सू, आद अंत अल्फा ओमेगा यीशु मसीह है। ना तो उसको पहला कोई आया ते ना उस तो बाद किसी ने आना है। हुण जिथे तुसीं आ गए हैं ना, ये फुल स्टॉप है। जिथे तुसीं आ गए हैं ना, ये फुल स्टॉप है, फाइनल स्टॉप है। इत्थे बने रहोगे तर जाओगे, इत्थों किते हिले तो कुछ नहीं बनना। बने रहिएगा इत्थे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप में क्यों किया? क्योंकि इस तो अगे 2 राह खुलते हैं, एक स्वर्ग नूं जांदा ते एक नरक नूं। जेकर तुसीं इससे फुल स्टॉप पर बने रहोगे तो मैं श्योरिटी कहनी है तुसीं स्वर्ग जाओगे। अगर इत्थे हिल गए तो मैं तुहानूं श्योरिटी कहनी तुसीं नरक जाओगे। हुण डिसाइड कर लो तुसीं अज कित्थे जाना, स्वर्ग जाना कि नरक है। एक शराबी बंदे को पूछा जाए ना, जिन्हें बहुत शराब पीते हो, बाबा तू मरण तो बाद कित्थे जाना, वो की कहेगा? उन्हें कहना स्वर्ग। इस नरक तो कोई भी नहीं चाहता, नरक तो कोई भी नहीं चाहता। ये अज यस्सू जी कह रहे हैं, कहते मैं तुहानूं सच सच आखदा हां, जेड़े लोग मेरी बाणी को सुन के उसके अनुसार नहीं ना चलते पे, अपने आप को काबिल नहीं बनाउण दे। वचन कहता 15 आयत अंडरलाइन कर दो, लिखा न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम अमोर की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। प्रभु जी कह रहे ने कि जेड़े लोग आज काबिल नहीं ना बनते पे, याद करा दो इन्हों कि जिदन न्याय होना है ना, उदन इन्हों लोगों की इन्हों प्रभु को मनण वाले की दशा सदोम ते अमोरा तो होर खतरनाक होएगी। तुहानूं पता सदोम अमोरा की दशा की हुई सी? सदोम ते अमोरा एक ऐसे लोग सी जिन्होंने खुदा तो नफरत की, और बाइबल कहती स्वर्ग तो अग डिग्गी और सारा शहर जल गया सीगा। आमीन। थानूं पता है सानूं सब लोग खुदा तो डरना चाहिए। आमीन। अज अपनी जिंदगी को चेक करो, मैं कहनी अज नहीं रोज़ चेक करया करो। देखो ऐसी केड़ी मेरे अंदर चीज़ है जिहड़ी हले मैनूं काबिल नहीं बनन दिंदी।
मैं तुहानू एक छोटी जी गल दस्सां एक मेरी टेस्टमनी है। अगर आपने किसी चीज़ का बिल पे नहीं ना किया तो यह भी खुदा की नज़र दे विच एक गुनाह है। पता कि ना कौन सही है? हाँ है। हालेलुया। अगर आप किसी चीज़ का हमारे घर में एक लगा हुआ था वाईफाई, असी ना वाईफाई उतरवाना सीगा। मैं तो टेस्टमनी के तौर पर दस दी हाँ। चलो असी दसांगे तो कोई अमल करूँगा, नहीं दसांगे तो फिर किसी ने भी नहीं करना। हालेलुया। एक वाईफाई लगा हुआ सिर्फ उसको डिस्कनैक्ट करवाना सीगा। कल वो शख्स हमारे घर आया और जो असी उतरवाया उन्हें बिल बनाता तकरीबन 800 रुपये का बिल। असी का पे करते 450 और उन्हें बिल बनाता 800 का। असी सोचा की करिए। बहुत सारे लोगों ने सानू पहला बहुत समय पहला सानू एक गल्लां सुनन चाहिए सी भी जेकर असी ना पे करिए 2-4 बारी फोन करके हट जाते हैं। असी भी सोचा देख लेने, सुनिए हमने भी सोचा, असी भी सोचा कि रह देने यार, असी भी नहीं करते। हाँ सोच लिया 800 बज गया 800। होली स्पिरिट आ गया, उतर आया साढ़े उत्ते। मैं सच कह रही हाँ, मैं बच्चन फड़ के झूठ नहीं बोल सकती। होली स्पिरिट कहता पे कर, जल्दी पे कर। अगर तुमने पे नहीं किया तो मेरी नज़र योग्य नहीं ठहरोगे। आज जो बंदा तुहाडे घर दे विच खड़ा है बिल लैन आया है, ये मसीह नहीं है। जो तुहाडे घर दे विचों जाएगा ना, तुसीं कहोगे जाओ भाई जो मर्जी कर लो, असीं नहीं बिल पे कर दे। ये बंदा कहेगा ऐसे होते हैं मसीह। प्रभु जी कहते मेरी गवाही खराब करने लगे हो। विश्वास करें, हमने उसी समय होली स्पिरिट का कहना माना। सच कह रहे हैं, बिल पे किया, दिलेरी आ गई। वाह 800 ही निकले ना, मैंने दिलेरी आ गई। होली स्पिरिट ने दिलेरी दे दी थी और होली स्पिरिट ने क्या हुण जाओ ते आही गवाही होर लोगों के विच वंडो। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह तुहानू दस सकदा है तुहाडी गलती कित्थे है, उहदे उत्ते काम करना या ना करना तुहाडे हाथ विच है। जे ना खर्चते, जे ना उतारते बिल, किहदी नज़रां च गलत होना सी? 2 बंदियां दी, एक अपनी गौरमेंट, एक सब तो बड़ा खुदा जिहड़ा गौरमेंट का गौरमेंट है। अपने बिल क्लीयर करो, जिन्हों के बिल क्लीयर नहीं। होली स्पिरिट बोल रहा औखे होके करो, सौखे होके करो, जो मर्जी करो, मैनू नहीं पता। मेरा पर्स ही दसना, कल यीशु मसीह जेकर मैंने पूछूगा मैं कहूँगा मैं दसता भी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने सानू अलर्ट किया। मैं कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, मैं ऑनलाइन के विच लगे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि मेरे मन च भी आया सीगा कि सौखे असी भी रहन करने आ। सारे लोग तो इंज करी जा रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चुने हुए कैसे बनोगे अगर तुम सबकी तरह करोगे। किसी का 5 रुपये भी नहीं रखने असी, ओके ठीक है, किसी का 10 रुपये भी नहीं रखने असी। और फिर जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको पौलुस की तरह इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको एक अच्छा गवाह बना के इस्तेमाल करेगा। अपने बिजनेस च डीलिंग सही रखो, अपने काम कार दिवस में तो गल दसा, सिर्फ योग्य बनो परमेश्वर। मेरे किसी खादिम दे किसी दे योग्य नहीं, किसी दे काबिल नहीं, खुदा दे काबिल बन जाओ। तो जो तुम काबिल बन गए, गॉड विल, खुदा तुहानू शो करके खड़ा करेगा और परमेश्वर तुहाडे द्वारा की करेगा, तुसीं खुद हैरान हो जाओगे। आमीन आमीन। सो आज ये गल समझ आ गई है कि जेकर कई बार सानू बरकत नहीं मिलती, कई सोचते शायद पास्टर च गलबात नहीं हैगी, असीं पादरी च गलबात देखते रहे, अपनी गलबात नहीं देखते। असीं बहुत ईजी जज करते हैं ना, सही है ना, बहुत ईजी जज करते हैं। एक इस चर्च की सिस्टर से पिछले दिनों में उन्होंने घर गए, वो कहते सिस्टर जी साढ़े ना महल्ले च एक ना पास्टर जी आए, हाँ कहते जो मर्जी ना पर ना उन्होंने गलबात बड़ी सी। मैं कहा अच्छा नहीं किहड़ी गलबात? कहते वो चुन्नी दिंदे सी किसी को भी करके हिसाब किताब, तो बड़ा चल रहा है आजकल बहुत कुछ। फिर मैं सोचा, फिर वचन अज तो मेरे को पहुँचा ना, तो मैं हुण समझी गल कि परमेश्वर के सेवकों को तो बहुत कुछ आ, पर जब जिन्हें लैना ना लैना उहदे कोल भी कुछ होना चाहिए। जिदा असीं लैण वाले बैठे हैं ना, साढ़े को भी कुछ होना। तुहानूं मैं गल दसां, परमेश्वर कदे भी अपनी बरकत गंदे भांडे च नहीं जे पाउंदा। परमेश्वर कदे भी अपनी बरकत गंदे भांडे च, मैं तुहानूं गंदा भांडा नहीं कह रही, प्लीज़ इसनूं गलत ना लईएगा।
गंदे भांडे का मतलब है जेकर साडे जीवन च किते कमी है ना, फॉर एग्जाम्पल तुसी अपने घर दे विच बर्तन डोलू या बर्तन लगा लो, वो बहुत अच्छे तरीके से साफ किया है, लेकिन अगर उस थोड़ी जी भी गंदगी रह गई, तुसी उस दुध पाने फटदा है कि नहीं फटदा, फटदा है ना। इसी तरह आपके अंदर आप सारी तरफ से साफ हो, तुसी सारे बन्ने साफ हो, लेकिन अगर एक भी छोटी जी भी गलती रह गई, जो यीशु अपनी बरकत पाएगा वो फट जाएगी, वो ठहरेगी नहीं, क्योंकि बर्तन मैला है। बर्तन शुद्ध करो, बर्तन की करो शुद्ध करो। आमीन। मैं विश्वास करती कि तुसी आज दे बच्चों चो कुछ सीखा है। की सीखा है? योग्य बनो, वेरी गुड। असी काबिल बनना है, और जो काबिल बन गए, मैं कहनी हाँ तेरे मंगन तो पहला परमेश्वर तुहानू देगा, तेरे मंगन तो पहला। खुदा आप आज के बच्चों के द्वारा सारी चर्च को, सारे ऑनलाइन सुनने वाले भाई बहनों को बड़ी बरकत दे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर कर सकते हैं जो तुम इस वचन के द्वारा बरकत पाई है। सब जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।